अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वाले फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। ये फ़्रॉक हमने कॉटन फैब्रिक के ऊपर बनाई है। बहुत सिंपल सी फ़्रॉक है और ये हमने 8 से 9 साल के बच्चे के लिए फ़्रॉक बनाई है। अगर आप फैब्रिक की बात करें तो ये हमने फैब्रिक मीटर में नहीं ख़रीदा है। ये 2 पीस फैब्रिक है जिसकी लंबाई, एक पीस की लंबाई 42 इंच है और चौड़ाई इसकी 35 इंच है। तो इस तरह से हमने 2 फैब्रिक लिए और दोनों का साथ में मिलाकर हमने इसकी फ्रॉक बनाई है। एक पीस से हमने बॉटम बनाया है और दूसरे से हमने टॉप पार्ट और आस्तीन और साथ में जो फ्रिल दिए हैं वो हमने बनाई है। तो ये बॉटम पार्ट है, इसकी लंबाई 21 इंच है फोल्ड करके और इसकी चौड़ाई है वो 35 इंच है। यहाँ पर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके लंबाई और चौड़ाई बताई है आपको। अब हम इसे सेंटर से अलग कर लेंगे फैब्रिक को। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक को दोनों को अलग कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के सारे पीसेस को हमने पहले ही अलग करके रख लिया था। ये सिंगल पीस है, इसकी लंबाई 12 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है। फ्रंट और बैक की दोनों की लंबाई बराबर है, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर हम दोनों को बराबर में रखकर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर पर हमने पहले शोल्डर की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हम शोल्डर पर 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमने 6 इंच ली है, हाफ इंच ऊपर से हम डाउन करेंगे। चेस्ट साइज 7.5 इंच है, हाफ इंच हमने सिलाई मार्जिन का रखा है। तो इसमें हमने 8 इंच ली है और नीचे 7 इंच है, जहाँ पर हमने 7.5 इंच रखा है। हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन कर ले लिया है। इस हिसाब से चेस्ट 8 इंच है और वेस्ट साइज है 7.5 इंच। यहाँ पर हम निशानों को आपस में मिला देंगे और यहाँ पर आर्म होल की हमने शेप दे दी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक के विड्थ हम 2 इंच रखेंगे और इसकी जो लेंथ है वो बैक साइड का लेंथ, इसका बैक पार्ट का जो होगा वो 3 इंच का होगा और जो फ्रंट का लेंथ होगा नेक का वो होगा 3.5 इंच। हाफ इंच ज़्यादा रहेगा इसमें। अगर आप बैक नेक पर बटन पट्टी बनाना चाहते हैं तो इसकी जो नेक की लेंथ है वो और कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने विदाउट बटन पट्टी के नेक तैयार किया है। इसकी हमने सिर्फ राउंड शेप में नेक को तैयार किया है और इसमें ना बटन लगाई हमने और ना ही हुक लगाया है। यहाँ पर हमने जो मार्किंग की है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और हाफ इंच नीचे से हम इसे डाउन करके यहाँ पर गोलाई दे देंगे। पहले हमने बैक को पार्ट को कट कर लिया है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसकी कटिंग कर ली है। इस वाले फैब्रिक से हम फ्रिल बनाएंगे फ्रंट में। तो इसकी जो लंबाई है वो 35 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और यहाँ हम हल्की सी शेप देकर इसे कट कर लेंगे। इस वाले फैब्रिक से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक 4 फोल्ड है, 4 फोल्ड में हमने लिया है फैब्रिक को और इसकी जो लंबाई रखी है स्लीव्स की वो 4.5 इंच है और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है फैब्रिक की 4 फोल्ड करके वो 8 इंच है। स्लीव्स को मार्किंग के मुताबिक हम कट कर लेंगे। हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने अलग कर दिया है और ये हमारी स्लीव्स है। फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये फ्रॉक के टॉप पार्ट है। सबसे पहले हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। मजबूती के लिए यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। नेक बनाने के लिए हमने ऑरेट पट्टी ली है। इसे हमने तिरछा कट करके आपस में जोड़ दिया है, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास बहुत कम बचा था। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप एक ही तिरछी पट्टी कट कर लें और उसी से नेक को अपने तैयार कर लें उसी वाली पट्टी से। और ये पट्टी को हम नेक के सीधी साइड पर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई मुकम्मल होने के बाद इसे हम छोटे छोटे कट्स लगाकर और इसे बैक साइड पर पलट देंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इसे हम कट कर लेंगे और हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिस तरह से हमने वीडियो में बताया है। कट लगाने के बाद यहाँ हम इस वाले फैब्रिक को
आपस में रखकर ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमारे पास जो और एक पट्टी एक्स्ट्रा है तो इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम बैक साइड पर पलट के रखेंगे। पहले एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद में दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमने एक बार फोल्ड किया, उसके बाद में हमने दोबारा फोल्ड किया। हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर हमने नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो फ्रिल वाला फैब्रिक है इसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रिल तैयार की है। फैब्रिक की सीधी साइड पर हमने फ्रिल बनाई है और जो जहाँ पर हमने थोड़ा सा तिरछा कट किया था जिस साइड पर, उस वाली साइड पर हमने सीधी सिलाई लगा दी है। ये टॉप पार्ट का फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हम फ्रिल को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड में निशान लगा लिया है और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी निशान लगाएंगे। फ्रिल को हम यहाँ रखेंगे। जो हमने शोल्डर की सिलाई लगाई थी, शोल्डर जॉइंट करते वक्त उसी के ऊपर हम फ्रिल को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रिल तैयार करते वक्त हमने जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। फ्रिल की सीधी साइड हमने ऊपर रखी है और इसकी जो बैक साइड है वो हमने नीचे रखी है। जिस तरह से हमने फ्रिल को इस वाली लाइन के ऊपर अटैच किया है, इसी तरह से हम दूसरी लाइन के ऊपर फ्रिल को अटैच करके फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिल को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। जो इसकी सिलाई है नज़र आ रही है तो इसके ऊपर हम लेस लगाकर सिलाई को बंद कर देंगे। ये हमने कॉटन की लेस ली है, आप इसके ऊपर कोई भी लेस लगा सकते हैं। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें रिबन लगा दें। वो जो पतली वाली आती है कॉटन की रिबन वो लगा सकते हैं, लेकिन ये इसे स्किप नहीं कर सकते हैं लेस को, क्योंकि सिलाई नज़र आ रही है। तो अगर आप इसे स्किप करेंगे तो सिलाई नज़र आएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप नया नया सिलाई सीख रहे हैं और आपके पास लेस नहीं है और साटन वाला रिबन भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप अगर नए नए सिलाई सीख रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो आप इसमें 1.5 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लें और उसे इसके ऊपर ज्वाइंट कर दें। तो ये भी एक आइडिया अच्छा है। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लेस लगाई है तो आप भी लेस लगाएं। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप फैब्रिक पट्टी लगा सकते हैं या फिर रिबन लगा सकते हैं। लेस को हमने शोल्डर से 1/2 इंच बढ़ाकर कट कर लिया है। लेस को हमने 1/2 इंच इसीलिए बढ़ाकर रखा है क्योंकि इसे 1/2 इंच अंदर फोल्ड कर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम इस वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। फ्रिल को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इसे हम कट कर देंगे और इसके ऊपर अब हम स्लीव्स रख कर स्टिच करेंगे। तो जो हमने स्लीव्स को हमने तैयार कर लिया पहले से, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। स्लीव की सीधी साइड और टॉप पार्ट की सीधी साइड हमने आमने सामने रखी है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही तफसील से बताई हैं। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। और आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है और ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम इस वाले साइड पर भी स्लीव्स को जोड़ लेंगे और
नीचे घेरे पर हमने जो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को तैयार कर लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। दोनों फ्रंट और बैक पर हम इस तरह से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये है इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर तैयार हुआ है। और आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।